Welcome to our channel. My name is Kumar Deepak and I am the director of Perfect Education Center. हमारे इस चैनल पे आपको एडुकेशन से रिलेटेड नित्य प्रतिदिन वीडियो प्राप्त उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे खास बात जो कि हमारे इस चैनल में है वो है कि आप हमारे वीडियो को देखकर न केवल कुछ सीख सकते हैं अपितु आप हमारे वीडियो को देखकर कुछ इनाम भी जीत सकते हैं। आप हमारे चैनल से हर रोज़ 5 से 6 वीडियो देखें और देखने के बाद हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप एसएमएस करें और जितने भी वीडियो देखे हैं उसका रिकॉर्डिंग आप हमारे दिए गए नंबर पे सेंड करें और जीतें हर रोज़ कुछ ना कुछ एक आकर्षक इनाम। आप जितने भी वीडियो देखेंगे उसका रिकॉर्डिंग करके आप दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और अपना नाम लिखकर हमें भेजें। आपको जल्द से जल्द इनाम या फिर इनाम की राशि आपको दी जाएगी। एंड फॉर न्यू अपडेट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल परफेक्ट एजुकेशन सेंटर। थैंक यू। एनिमल इन प्रिजन समरी इन हिंदी। लेखक 14 महीने के बाद देहरादून जेल में रहने वाला महसूस करता है कि वह इसके हर बीट से पूरी तरह परिचित है। वह लगभग इसका हिस्सा बन गया है। उसे नहीं लगता कि वह अपने सेल में अकेला है क्योंकि कई जीव वहां रह रहे हैं। अन्य जेलों में उनके पास बेहतर सेल थे, लेकिन देहरादून में उनके पास एक विशेषाधिकार था जो उनके लिए बहुत कीमती था। सेल बहुत छोटी थी, वह उसमें हिल नहीं सकता था, इसीलिए उन्हें सुबह और शाम को बाहर घूमने की अनुमति दी गई। प्रकृति के साथ संपर्क के लिए वह अतिरिक्त विशेषाधिकार था। वह पहाड़ों, खेतों और सार्वजनिक सड़कों को देख सकता था। केवल एक कैदी जो उच्च दीवारों के पीछे लंबे समय तक सीमित है, बाहर की सैर के मनोवैज्ञानिक मूल्य को समझ सकता है। यह इतना महत्वपूर्ण था कि लेखक ने अपनी सुबह और शाम को बारिश के मौसम में भी नहीं रोका। महीनों तक जब वह अपने कक्ष में बिल्कुल अकेला था और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसने पहाड़ों पर टकटकी लगाकर आनंद लिया। बसंत देहरादून में बहुत सुखद था, लेकिन सर्दियों में लगभग सभी पैरों को छोड़ दिया। लेकिन बहुत रहस्यमय तरीके से स्थिति बदल गई और हर पत्ते उन सभी पर निकल आए। यह एक समलैंगिक और जयकार दृश्य था। कली से पत्ती में अचानक परिवर्तन वास्तव में अद्भुत था। मानसून की बारिश हमेशा स्वागत करती थी क्योंकि उन्होंने गर्मी की गर्मी को समाप्त कर दिया था। देहरादून हमेशा बारिश भगवान का पक्षधर है। सर्दी बहुत सुखद थी, सिवाय जब बारिश हुई। भारी बारिश, ओलावृष्टि और ओलावृष्टि कभी कभी परेशान करती है, लेकिन आखिरकार एक आरामदायक आवास था। सामान्य गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया। वे लेखक और उनके सहकैदी प्रकृति के मार्ग के अधिक चौकस हो गए। उन्होंने अलग अलग जानवरों और कीड़ों को देखा जो उनके रास्ते में आए थे। जैसे जैसे लेखक अधिक पर्यवेक्षकों के रूप में बढ़ता गया, उसने इन कीड़ों के सभी तरीकों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी भी कीड़ों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे उनके साथ हस्तक्षेप किए बिना अपना जीवन जी रहे थे। यह और बात थी कि लेखक और बिस्तर के कीड़े और मच्छरों के बीच कुछ हद तक मक्खियों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। लेखक और अन्य प्राणियों के बीच एक समझ थी। लेखक को चमगादड़ पसंद नहीं थे, लेकिन उन्हें सहन करना था। वे शाम में बिना आवाज़ किए उड़ गए। कभी कभी लगता था कि वे हमला कर रहे हैं। लेखक उन्हें फ्लाइंग फोकस करता था। वह चींटियों, सफ़ेद चींटियों और अन्य कीड़ों को घंटों देखता था।
उन्होंने छिपकलियों के कॉमिक फैशन को भी देखा। शिकार का उनका पीछा और एक दूसरे का पीछा करना दिलचस्प लग रहा था। गिलहरी भी वहाँ लेखक की सहचरी थी। लेखक को उनकी हरकत अच्छी लगी। कभी कभी वे उसके घुटने पर चढ़ जाते थे। उसने लगभग सभी जेलों में कबूतरों को पाया, जैसे कि डन। यहाँ वे हजारों की संख्या में थे। कभी कभी जेल के अधिकारी उन्हें गोली मार देते थे और उन पर भोजन करते थे। डन जेल में मैना भी थी। उनमें से एक जोड़ी ने अपने सेल डोर पर घोंसला बनाया। लेखक उन्हें खिलाता था। यदि उनके सुबह या शाम के भोजन में कोई देरी होती तो वह अधीरता से मांग करते। नैनी जेल में हजारों तोते थे। उनका प्रेमालाप और प्रेम करना हमेशा एक आकर्षक दृश्य था। मस्तिष्क ज्वार पक्षी और बंदर भी जेल में लेखक के सहनिवासी थे। कभी कभी बंदरों के लापरवाह प्रहसन ने भीड़ को भयभीत कर दिया। कोशिका में बिच्छू अक्सर पाए जाते थे, लेकिन लेखक कभी भी एक नहीं था। उसके सेल या उसके पास 3-4 सांप भी पाए गए, लेकिन इन सांपों की सराहना भी या स्वागत नहीं किया। लेकिन उनसे कभी नहीं डरा। उन्होंने केवल 100% से ही प्रतिक्षरण महसूस किया।